जितने भी देवता है वो भजन करते हैं। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के। चलो सुरभि, आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले, तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही, बड़ी सुंदर है, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से एक स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा और ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी जो सामने से निकल कर जा रही थी। गंगा है, जो ये सामने से निकल कर जा रही है, ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा, जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री वो गंगा थी। गंगा? हाँ, तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं? उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। पर निवेदन करूंगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूंगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहू में भी बराबर। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है, इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी। हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया। जिसके यहाँ अच्छा खाना मिल जाए उसके यहाँ से खा लो, उसमें क्या दिक्कत। पर कभी मुख से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ
खाना खाने बैठती हूँ, एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है। मैं जब कहीं जाती हूँ, एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है। मेरे को कहीं पर भी जाना हो, मेरी बहू दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पड़ी है? आज जो लोगों ने जो बांटा है ना, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है शूद्र। ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये सबसे मूल होते चले गया। कोई कहता है हमने ब्राह्मणों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता है हमने क्षत्रियों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता हमने वैश्यों को अपने कब्जे में रखा है, कोई कहता हमने शूद्रों को अपने कब्जे में रखा है। सब राजनीतिक पेतरने हैं जिसके अनुसार ये अपने अपने कब्जे में कर रखे हैं। पर समझने की जरूरत तुमको है, समझने की जरूरत आपको है। कभी अपने भीतर ये मत लेकर आना कि ये बड़ा कि वो छोटा। तुम तो ये मानकर चलना कि शंकर का जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमारी दृष्टि में सब सम होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक होना चाहिए, सब एक। पर लोगों ने बिगाड़ दिया है साहब, ये बहुत, इनको कोई सम्मान नहीं मिले, इनको सब सम्मान। ना 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 महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में क्षत्रिय भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में वैश्य भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में शूद्र भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में डॉक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कलेक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में मिनिस्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कमिश्नर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में अगर विद्वान से विद्वान इंजीनियर भी जाता है तो शंकर जी के मंदिर में अनपढ़ भी जाता है। शंकर सबका है, सबके हृदय में निवास करता है। अगर नहीं करता होता है, एक पत्र आया देखिए, कामधेनु के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता थे, तो गंगा माता को ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हारी देवरानी आ जाए, ईर्ष्या जागृत मत होने देना। तुम्हारी जेठानी कितनी भी विद्वान हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जागृत नहीं होना चाहिए। सास छोटी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, सास बड़ी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए, अच्छा है सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ाऊं कि कहाँ जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। गंगा मैया के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहाँ गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दे, पर वो झूठा, अगर भजन करने वाले का मुख का पात्र भी झूठा घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं। बड़ा बंगला और मकान होने से क्या होता है, हम नहीं झेल सकते तुमको, चलो जाओ यहां से,
जो कथा करा रहा है उसके घर पहुंचो। कई ऐसे भी होते। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, ओ बच नहीं पाएगा। ये बंगला, ये गाड़ी, ये जमीन, ये जायदाद, ये फर्श, ये मकान सब धरा की धरा रह जाए। 7 दिन कथा हुई, कथा कर कर हम तो ये चल दिए। आप लोगों ने जिस भाव से कराई बाबा आपके भंडार भर दिए, जिसने जिस भाव से सुनी बाबा ने उसको उस भाव से दे दिया। हम तो कथा कर कर नागपुर चले जाएंगे, पर पत्र कथा में उसी के आएंगे जिसने दिल से सुनी होगी और दिल से कराया होगा, दिल से आनंद लिया। इन पत्रों के अंदर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव, तुम्हारा आनंद, शिव भक्ति छुपी हुई है। ईर्ष्या से कुछ नहीं। गाड़ी आए, भगवान से कहना भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई ना, भगवान की कृपा हो जाए। पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, अगली बार आए तो ब्राह्मण देवता यहीं ठहरे, भगवान का भजन यहीं हो, कीर्तन यहीं हो, संकीर्तन यहीं हो। ऐसी कृपा करना बाबा। मकान देना तो ऐसा देना कि 4 लोग मेरे मकान में आते रहे। घर देना तो ऐसा देना कि मेरे घर में मेरे मेहमान आते रहे। अतिथि देवो भव, भगवान ऐसे देना कि लोग आते रहे। आज पूरे कौड़िया गांव के छोटे छोटे घरों में भी लोग रह रहे हैं। आज पूरे कौड़िया गांव का घर पूरा पवित्र हो गए इन मेहमानों के आने से। आज तक इस गांव के अंदर ये 5-5, 10-10 लाख लोग, आज तक इस गांव के अंदर इतने लोग, इतने भक्त आज तक नहीं आए होंगे। जब इन भक्तों के चलने की, इस श्रोताओं के चलने की धूल जब उड़ती होगी, जिसके सिर पे पड़ती होगी, उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाता होगा। क्योंकि वो मुख से, शिव महापुराण के अंदर लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी, तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद रहता है और 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान की झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर वहां है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं। जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है, तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में, अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना, उस रज को अपने भीतर उतारना। साधारण है। गंगा मैया के भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई कि ये मुख्य कैसे हो गई। कई लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती, गाड़ी क्यों आई, बंगला क्यों बन गया, जमीन कैसे आ गई, ये कैसे हो गया। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। अपने को क्या करना कि क्या हो रहा। अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, पूरे गांव नगर नगर शहर शहर में एक ही चर्चा चलेगी, ये पार्टी कि वो पार्टी, ये पार्टी कि वो पार्टी। तुम लोगों के मुख से निकलना चाहिए, हम तो शंकर की भक्ति वाले हैं, हमसे बात मत करो, शिव जी की आनंद भक्ति में डूबने वाले हैं।
व्यर्थ चर्चा क्यों करना? ये जो झंडा ले लेके चलते हैं, जय, वो चिल्लाते हैं भैया जी संघर्ष करो। अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सब साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही काहे को पड़ती? एक तरफ तो कह रहा भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम इतने हमारे साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या था? फिर बोलते ही नहीं कि संघर्ष करो। काहे का संघर्ष? हमें तो टेंशन मत लो, परंतु हवाएं लगा रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पक्का जितने बोल रहे हैं वो एक भी इसके साथ नहीं, पक्का ये चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भगवान की भक्ति करो रे दादा, सबके हाथ जोड़ोगे तो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, परमात्मा के हाथ जोड़ोगे तो जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। भक्ति में जो सुख होगा वो सुख कहां मिलेगा? अरे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, पूरी जवानी तो तूने सजने में निकाल दी। पूरी जवानी डेंटिंग पेंटिंग में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब समझ में नहीं आता, लिखने वाले ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पर इतना बड़ा शरीर कोई चुल्लू भर में डूबे? इसको तो नदी चाहिए, तालाब चाहिए, तब तो डूबे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो कवि शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं होता, कीड़ा के बराबर है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। गंगा मैया के भीतर ही सब प्रकट हो गई। गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा गंगा कैसे आई हो? गंगा जी कहती है मुझे ये बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी? मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ईर्ष्या, बड़ा और छोटा का भान जब आ जाए तो ईर्ष्या। संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरु जी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरु जी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी की पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े, सब बड़े। अरे भाई, पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है। पाप भागता है। भाग रहा
गंगा जी ने कहा बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है? बताओ जल्दी से। अब भगवान आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे गंगा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं बड़ी कि गैया बड़ी? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? गाय बड़ी। बहुत सुंदर बोले रे, तुमको नजर नहीं लग जाए? बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य, बिल्कुल सही है। बस यही सोच सही है। गंगा कह रही है कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है, दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी मैं। इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी। भगवान नारायण तो बात ही कर रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी वहां से आ रही थी। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। जय गो जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। सब गाइए। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। बाबा को दिल से करें। 16 श्राद्ध हैं, श्राद्ध पक्ष है। जिन श्राद्ध पक्ष में पितृ मृत्यु लोक पर आते हैं, जिस श्राद्ध पक्ष में मेरे देवाधिदेव महादेव भक्तों के दुख मिटाने के लिए, पितरों के लिए प्रत्येक जीव के घर जाते हैं, ऐसे शिव महापुराण की कथा में आपको बाबा से विनय करने का मौका मिला है। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। जिनको आता है साथ में बोलेंगे,
भाव से बोलेंगे। जब हम बोलें बाबा दुख काटने का, तब आप भी बोलिए और बाबा से बाद में अपने हृदय की बात अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है गंगा मैया भगवान नारायण से पूछ रही हैं और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है, गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं है, आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे, जाओ महादेव के पास। महादेव के पास, हाँ, निर्णय वही बता सकते हैं। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंची। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। कौन फ्री है? एक किसी महिला ने पत्र लिखा है, सुरजाबाई करके हैं कोई, उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अभगत ऐसे हैं, ऐसे भगत हैं, कथा चालू होती है और इनको हम अगर कोई बिस्कुट का पूड़ा भी देने जाते हैं तो कह देती बैठ जा, कथा सुनेंगे उसके बाद लेंगे। तो हम इनको कुछ देने जाते हैं तो कथा सुनते सुनते ये लेते ही नहीं है। हमने कहा ये शंकर के जो भक्त हैं, 2 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा और 5 रुपए का पानी का पाउच के चक्कर में करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये शंकर के भक्त हैं, हमारा शिव के भक्त हैं और घड़ी के भक्त। ये शंकर के जो भक्त होते हैं अड़भंगे होते हैं, अड़भंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये बाहर ट्राली खड़ी है कचरे की, आए थे जब, देखा तुम लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कचरे की एक ट्राली खड़ी है और यहाँ के जो भक्त हैं जो 7 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, या कोई भक्त ऐसे होते हैं
जो यहाँ से जाते जाते भी खाली पन्नी में कचरा जितना पड़ा होता है उसको बीन बीन के वो ट्राली में रखकर या एक साइड ढेर लगाकर चले जाते हैं। अर्थात शंकर के जो अड़भंगे भक्त होते हैं वो स्वयं बाबा की नगरी को भी साफ रखते हैं और बाबा के लिए मन को भी साफ रखते हैं। इनका प्रेम, इनका आत्मीय भाव, इनके हृदय का चित्त का भाव जो रहता है वो मूल होता है, मूलता इनके हृदय के भाव की। यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है, यही तो दृढ़ता है। गंगा मैया कैलाश पर पहुंच गई, बैठ गई, शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तप साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिवजी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या हो गई थी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती है, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व को प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गोमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है।
भगवान शिव आनंद में कहते हैं ये साधारण नहीं है गौ माता। गंगा, मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गो पितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गो पितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गौपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौमाता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा, आप लोगों ने भी दान करा। किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे में दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना। जो नई 5000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गौ पितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। ये आनंद के अनुभव गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गए। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार, कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता। दया, हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में बिल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को बिल्डिंग वाला टाका लगा के जोड़ देता है। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब इस भारत की भूमि के माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा, हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा,
बिल्डिंग करा, सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को वेल्डिंग कर करके जोड़ जोड़ के एक ऐसी सांकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल वेल्डिंग करा है और सांकल तैयार होती चली गई, केवल वेल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का जब वेल्डिंग हो गई, तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा, एक बहन ने, वर्णन करती है, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र संवाद वर्णन करता है। माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं, तन पर उपटन लगाती हैं, उपटन से जो पुतला बनाती हैं वो श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाए, मां पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। और गणेश जी महाराज